हेलो दोस्तों, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे आपको मैथ के ऐसे ऐसे ट्रिक्स मिलेंगे जिससे कि आप लोग अपने क्लास में बहुत ही इंटेलिजेंट बन जाएंगे मैथमेटिक्स में। तो आइए हम लोग आज सबसे पहला लेक्चर सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफाई के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये बोर्ड मास जो हम लोग सिंप्लीफाई में यूज़ करेंगे, चलिए उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई होता क्या है? जैसे सबसे पहले सिंप्लीफाई में हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट तीन तरह का होता है: स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, यानी कि छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब का, जिसका मतलब होता है गुना। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है भाग। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब होता है गुना। ऐड मीन्स क्या होता है? ऐड मीन्स जोड़। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाओ। इन्हीं सारे रूल्स का हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। किसी भी अगर सवाल में ब्रैकेट दिया होगा तो उसको पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगर ऑफ यानी कि का दिया होगा तो फिर यानी कि गुना का करेंगे काम। फिर उसके बाद डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब भाग का काम करेंगे। उसके बाद से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना का काम करेंगे। सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव का काम करेंगे। तो आइए हम लोग सवाल को सोल्व करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये सवाल दिख रहा है, इसको हम लोग को सोल्व करना है नियम के अनुसार। तो सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है हम लोग को? ब्रैकेट तो है नहीं इस सवाल में। फिर ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई तो है नहीं। फिर उसके बाद से हम लोग को इसमें ऑफ के बाद क्या आता है? डिवाइड। तो डिवाइड दिख रहा है तो हम लोग पहले डिवाइड 12 और 2 के बीच में है, तो 12 और 2 के बीच में हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। तो पहले 4 प्लस 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6 माइनस 5 वैसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद डिवाइड के बाद क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई भी नहीं है, ऐड है यानी कि जोड़ है, और घटाव है। मल्टीप्लाई नहीं है जिसके वजह से अब हम लोग मल्टीप्लाई का भी काम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई के बाद होता है ऐड, तो ऐड का काम करेंगे। तो ऐड 4 और 6 के बीच में है, तो 4 और 6 को जोड़ देंगे तो 10। फिर उसके बाद से -5 का -5। फिर मल्टीप्लाई, ऐड के बाद क्या होता है? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट लास्ट में, तो 10 में से 5 गया 5। तो यही आंसर है। तो फिर उसके बाद दूसरा सवाल है 36 प्लस 15 ब्रैकेट 8 माइनस 5। इसमें क्या है कि इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, तो ब्रैकेट का सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। तो 36 प्लस 15, यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग गुना मान लेंगे अपने से। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? घटाव। तो ब्रैकेट के अंदर घटाव है, तो 8 में से 5 घटेगा तो 3 होगा, तो इसका काम किए तो ब्रैकेट ख़त्म। फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या होता है? ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुना। तो गुना ऑफ मतलब का है नहीं इस सवाल में। उसके बाद से मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई किसके किसके बीच में है? 15 और 3 के बीच में है। तो 36 प्लस वैसे ही रह जाएगा, 3 और 15 के बीच में मल्टीप्लाई है यानी गुना, तो इसको कर देंगे। 15 तिया 45, 45। फिर उसके बाद से उसके बाद इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6 5 11, 4 3 7 1 8 यानी कि 81 इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए दूसरा वाला सवाल में हम लोग देखते हैं। इस सवाल में आपको दिख रहा होगा छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 12 वैसे का वैसे ही रह जाएगा, प्लस का प्लस, बड़ा ब्रैकेट वैसे ही रह जाएगा। सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 16 भी वैसे ही रह जाएगा, माइनस का वैसे ही रह जाएगा, और मंझला ब्रैकेट भी वैसे ही रह जाएगा, 4 प्लस भी वैसे ही रह जाएगा। समझ गए ना? अब छोटा ब्रैकेट में जो है 7 में से 2 यानी कि घटाव है यहाँ पे, 7 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 5। अब फिर मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि हम लोग छोटा ब्रैकेट को गायब कर दिए, उसमें इसका काम कर दिए हम लोग, छोटा ब्रैकेट वाले का काम कर दिए, घटा दिए, तो छोटा ब्रैकेट ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद से हम लोग मंझला ब्रैकेट के काम करेंगे। तो मंझला ब्रैकेट देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये मंझला ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो यानी कि हम लोग प्लस करेंगे। ये 12 वैसे ही क्या वैसे ही रह जाएगा, प्लस का प्लस, और 16
माइनस का माइनस वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए मझला ब्रैकेट में प्लस में है 4 + 5 यानी कि 9, 9 और मझला ब्रैकेट का भी काम कर दिया तो मझला ब्रैकेट गायब हो गया। फिर उसके बाद अब बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है तो 12 वैसे ही रहेगा प्लस, और बड़ा ब्रैकेट में 16 में से 9 घटाव है तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, यानी कि 7। बड़ा ब्रैकेट का भी काम कर दिए तो बड़ा ब्रैकेट भी हट गया। फिर उसके बाद से क्या है, फिर उसके बाद से 12 और 7 को सिर्फ जोड़ा था, 12 7 कितना हो जाएगा, 19 इसका आंसर। समझ गए ना। फिर आइए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट सवाल है जिस सवाल में हम लोग को छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है और इन सभी ब्रैकेटों को हम लोग सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि सरलीकरण करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वैसे ही 4 को वैसे ही रहने देंगे, 4 प्लस यानी कि बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट वैसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद से माइनस का माइनस वैसे ही रहने देंगे और मझला ब्रैकेट तो मझला ब्रैकेट भी वैसे ही रहने देंगे। फिर 8 माइनस, अब देखिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट के अंदर क्या है, घटाव, यानी कि 8 में से 8 घटेगा तो 0 और माइनस का 7 वैसे ही रह जाएगा, ये वाला माइनस का 7। अब ये क्या हो गया, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, समझ गए ना। फिर उसके बाद देखिए अब हम लोग छोटा ब्रैकेट का काम कर दिए, अब मझला ब्रैकेट का काम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 0 तो 8 में से 0 घटेगा तो 8 ही होगा। फिर उसमें से 7 घटाना है तो फिर आइए हम लोग आगे सोल्व करके देखते हैं। प्लस का प्लस, बड़ा ब्रैकेट का बड़ा ब्रैकेट, माइनस का माइनस, 8 में से 0 घटा, ये क्या हो गया 8, फिर -7 का -7 हम लोग वैसे ही रहने देंगे। फिर ये ख़त्म नहीं हुआ एक बार में तो उसको हम लोग मझला ब्रैकेट एक मरतबा देंगे। फिर दोबारा 4 प्लस क्या करेंगे, मझला बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद माइनस मझला ब्रैकेट यानी कि 8 में से 7 गया, 1 बचा, 1। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 4 4 आ रहा है जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया था। अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बचा। अब बड़ा ब्रैकेट में क्या है, यानी कि 4 प्लस बड़ा ब्रैकेट में है 4 में से 1 घटा है तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, यानी कि 3। अब बड़ा ब्रैकेट का भी काम कर दिए तो बड़ा ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। लास्ट में आया 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये लास्ट में इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में हम लोग बोर्ड मास पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग वी बोर्ड मास पढ़ेंगे जिसमें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सवालों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे जो थोड़ा सा इसका लेवल ज़्यादा होगा। धन्यवाद। इसी तरह चैनल पे बने रहिए। इस तरह के ट्रिकी वीडियोस को हम हमेशा इस चैनल पे डालने की कोशिश करते रहें। वी बोर्ड मास हम लोग आज बोर्ड मास पढ़े, इसके बाद वी बोर्ड मास आगे जानने की कोशिश करेंगे। वी बोर्ड मास आगे जानने की कोशिश करेंगे। इसके जस्ट आगे वाला लेक्चर में हम लोग वी बोर्ड मास जिसमें थोड़ा सा और हार्ड सवाल आएगा उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।